हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्टोरिकल इंडियन टेक यूट्यूब चैनल। गाइस, जैसा कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि इस चैनल पे मैं हमारे भारत देश के उन महान वीरों पे, उन महान क्रांतिकारियों पे, उन महान शूरवीरों पे वीडियो डालता हूँ जिन्होंने कभी आपके और मेरे लिए अपनी जानें दी थी, जो कभी आपके और मेरे लिए शहीद हुए थे। अगर आप चाहते हो कि आप जान सके कौन थे वो महान वीर जिन्होंने कभी आपके और मेरे लिए अपनी जानें दी थी, जो कभी आपके और मेरे लिए कुर्बान हुए थे, तो प्लीज इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए, ताकि जब भी मैं उन महान वीरों के बारे में वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए इसी के साथ जो आज की हमारी वीडियो है इसे स्टार्ट करते हैं। सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। गाइस, ये शब्द, ये कविता जिससे आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में ज़रूर सुना होगा। बहुत लोगों ने ये कविता सुनी होगी। कईयों जो आप जब स्कूल में पढ़ते होगे तो कई बार इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे पे प्रोग्राम्स में ये कविता बोली भी गई होगी। तो मैं आपको बता दूं, कई लोगों को लगता है कि ये कविता भगत सिंह की है, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इस कविता को सबसे पहले राम प्रसाद बिस्मिल जी ने बोला था। और जैसा कि आप लोग को वीडियो के टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में। अगर सही तरीके से कहूँ तो शहीद बिस्मिल जी के बारे में। कौन थे आखिर राम प्रसाद बिस्मिल? शुरू से शुरू करते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म शाहजहांपुर में हुआ था। 1897 में इनका जन्म हुआ था शाहजहांपुर में। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में अशफाक उल्लाह खान साहब के बारे में बताया, जिनका जन्म भी शाहजहांपुर में ही हुआ था, बट वो इनसे 3 साल छोटे थे। ठीक है, हुआ शाहजहांपुर में ही था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप प्लीज़ जाके वो वीडियो देखें, ताकि आपको अशफाक उल्लाह खान साहब के बारे में पता चल सके कि कौन थे वो महान क्रांतिकारी। तो चलिए वापस लौटते हैं हमारे टॉपिक पे। शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। राम प्रसाद बिस्मिल जी। राम प्रसाद बिस्मिल जी असल में जो एचआरए है, एचआरए था यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, उसके मतलब उसके एक अध्यक्ष हेड थे। असल में जो एचआरए था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, उससे 2-4 लोगों ने मिलकर बनाया था। तो उनमें से ही एक ये थे और इनका बहुत बड़ा योगदान था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को बनाने में, जिसको नाम बाद में बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया। ठीक है, ये मैंने आपको अपने अशफाक उल्लाह खान साहब वाली वीडियो में भी बताया है। तो इनके बचपन से शुरू करते हैं। ये जब छोटे थे तो इनको उर्दू में बहुत इंटरेस्ट था। तो हिंदी तो इन्होंने अपने पिता से सीखी थी, ठीक है, बट इन्हें उर्दू में बहुत इंटरेस्ट था। तो उर्दू इनके घर में कोई जानता नहीं था, क्योंकि ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ था। जय गाइस, राम प्रसाद बिस्मिल एक ब्राह्मण थे। ठीक है, तो इनका जन्म क्योंकि एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था, किसी को उर्दू आती नहीं थी। तो जो शाहजहांपुर में जहाँ ये रहते थे वहीं पे पास में एक मस्जिद थी। तो ये मस्जिद के जो मौलवी थे उनसे जाके इन्होंने उर्दू सीखने की रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ मुझे उर्दू सिखा दीजिए, मैं उर्दू सीखना चाहता हूँ। और राम प्रसाद बिस्मिल के कहने पर उस मौलवी ने इन्हें उर्दू सिखाई। और आगे चल के जब ये 12-14 साल के हुए तो तभी से ही थोड़ी बहुत कविताएं लिखने लगे थे। और ये हमेशा से ही देशभक्ति कविताएं लिखते थे। ये देशभक्ति कविताएं सिर्फ लिखते थे और कुछ नहीं। और इनकी अधिकतर कविताएं उर्दू में रहती थी। अभी स्टार्टिंग में जो मैंने कविता बोली वो भी लगभग पूरी की पूरी उर्दू में ही है। कई लोग उसे सोचते हैं कि वो हिंदी की है, नहीं, वो पूरी उर्दू में है। उसकी मीनिंग जब आप हिंदी में समझेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, वो कविता भी उर्दू की ही कविता है। तो ये तो बात हो गई उनकी निजी जिंदगी के बारे में। अब बात करें तो उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया। तो जब वो थोड़ा और बड़े हुए, जब वो लगभग 20 साल के हो चुके थे, अराउंड 20 साल 21 साल के हो चुके थे, तो उन्होंने पैम्पलेट बांटना स्टार्ट किया। मतलब एक पैम्पलेट चालू किया जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने शहर में चालू किया था, शाहजहांपुर में चालू किया था। और ये जो पैम्पलेट था इसमें शाहजहांपुर के लोगों को बताना चाहते थे कि अंग्रेज़ कितने बुरे हैं और हमारे देश को उनसे क्या नुकसान है। ठीक है, इसी के ऊपर वो पैम्पलेट उन्होंने निकाला था, वो पैम्पलेट उन्होंने छपवाया था। ठीक है, मतलब पैम्पलेट अगर कुछ लोग नहीं समझ पा रहे तो बता दूं, एक टाइप का पर्ची मतलब समझ लीजिए कि उसको उन्होंने छुपाया था, जिसको वो अपने लेटर्स लिखे रहते थे बेनामी नाम से, मतलब नाम नहीं रहता था उनका उस पर। ठीक है, और उसमें वो अपना सारा मतलब सब लिख देते थे कि अंग्रेज़ क्यों हमारे देश के लिए इतने मतलब बुरे हैं, अंग्रेज़ों के खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए, हमारे देश को आज़ाद करना चाहिए अंग्रेज़ों से।
ठीक है। तो यही सब उसमें लिखा रहता था उस पैम्पलेट में। तो असल में हुआ क्या, जब ये इन्होंने 1918 में 28 जनवरी 1918 से पैम्पलेट बांटना चालू किया, ठीक है। और उस पैम्पलेट का नाम जो था, मतलब जो उस पैम्पलेट का नाम रखा इन्होंने, ठीक है, वो था देशवासियों के नाम संदेश, ठीक है। ये उन्होंने अपने पैम्पलेट का नाम रखा था, हेडिंग होती मेन उस पैम्पलेट की, वो देशवासियों के नाम संदेश नाम से था, ठीक। तो 1918 में ये सब हुआ। उसके बाद 1920 आ गया, जैसा कि आप सब जानते हो, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बारे में। तो जो असल में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था, अब तक तो ये गांधी जी को बहुत मानते थे, ठीक है, और गांधी जी को अपने गुरु समान मानते थे, ठीक है। और इसीलिए ये भी मतलब अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करते थे, मतलब लड़ाई नहीं करते थे अंग्रेजों के खिलाफ, शांति से बात अपनी समझाते थे उनको, और शांति से जैसे पर्चे बांटना, ये सब पैम्पलेट बांटना, ये सब में कभी मारधाड़ नहीं करते थे, मतलब बस अपना काम करते थे, ठीक है। तो जब 1920 में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट आया, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि सबको लगने लगा था कि अब तो आज़ादी मिलने वाली है, कि अब तो आज़ादी आ गई, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, अब तो बस हम लोग आज़ाद हो जाएंगे अंग्रेज़ों से, ठीक है। बट हुआ क्या, ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जब 1922 में वापस ले लिया गया, तो क्योंकि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में इनका ही बहुत बड़ा हाथ था शाहजहांपुर में, ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे बहुत खुश रहते थे उन दिनों ये भी, और बहुत समझने लगे थे अब तो आज़ादी मिलने वाली है हमें, हम तो आज़ाद होने वाले हैं अब तो ना, अब तो बस आज़ादी मिलने वाली है, अंग्रेज जाने वाले हैं हमारे देश को छोड़कर। बट जब 1922 में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वापस ले लिया गया, जो कि चौरी चौरा कांड हुआ था उसके बाद, तो इन्हें बहुत दुख हुआ, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे युवा डिप्रेशन में चले गए थे, तो इन्हें बहुत फील हुआ, बहुत हर्ट हुआ। और उसके बाद इन्हें ये लगा कि शांति वार्ता से कुछ नहीं होने वाला है, शांति से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, हमें अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने होंगे, हमें आज़ादी अगर चाहिए तो आज़ादी, मैंने आपको जैसे बताई है कि ये लोग मानते थे कि आज़ादी भीख में नहीं मिलती, आज़ादी छीननी पड़ती है। तो हुआ क्या, फिर 1922 के बाद 1923 में ये असल में आगरा से दिल्ली के बीच में ट्रैवल जो ट्रेनें जाती थी आती थी, मतलब जो यात्री आते जाते थे, तो वहाँ थोड़ा लूटपाट करते थे ताकि इन्हें थोड़ा पैसा मिल सके हथियारों के लिए, ठीक है। अंग्रेज़ों से पैसा लूटते थे ये उन दिनों। तो आगरा से दिल्ली आ रही ट्रेन को ये लूटने की प्लानिंग कर रहे थे, उसी समय किसी ने खबर दे दी कि जो राम प्रसाद बिस्मिल हैं वो अपने 2 साथियों के साथ ट्रेन लूटने की प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सब लोग मतलब पुलिस ने उस घर को चारों तरफ से घेर लिया और फायरिंग चालू कर दी, और उसमें इनके जो 2 साथी थे, इनके अलावा उनकी वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, मौत हो गई। पर ये किसी तरीके भागकर पास वाली नदी में कूद गए और नदी के रास्ते ये वहां से निकल गए, ठीक है। सबको लगा कि नदी, असल में इनके पैर में एक गोली लग चुकी थी, तो सबको लगा कि पैर में गोली लगी थी और ये नदी में गिर चुके थे, तो सबको लगा नदी में गिरने से इनकी मौत हो चुकी है, ठीक है। और इसीलिए बाकी सबने फिर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और फिर ये असल में मरे नहीं थे, ये नदी के रास्ते निकल गए, और फिर ये 1 से 2 साल मतलब एक साल एकदम मतलब छुप के सबसे मिलते रहे, और अंदर ही अंदर देशभक्ति की भावना को इन्होंने जगाए रखा। और उसी बीच इन्होंने एचआरए की स्थापना की, 1923 से 1924 के बीच इन्होंने एचआरए की स्थापना की। अगर आप जानना चाहते हो कि एचआरए की स्थापना कैसे हुई और राम प्रसाद बिस्मिल की आखिर डेथ कैसे हुई थी, हुआ क्या था, तो आपको वेट करना होगा इसके नेक्स्ट पार्ट का। वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा बोर भी नहीं करना चाहता। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो आज की हम जो यहाँ पर है, ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।